मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर पूर्व मानसून के सक्रिय होने से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। 8 और 9 नवंबर को देश के कई हिस्सों में मौसम का हाल बेहाल रहने वाला है। उत्तर पूर्व मानसून के सक्रिय होने से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। मानसून का इस साल का सीजन हर बार से शानदार रहा और देश भर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि मानसून के जाने से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला रुका, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश का दौर भी थमा नहीं है। इसी बीच देश में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटे में देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में इस बार मानसून के सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली है। मानसून के जाने के बाद कुछ दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदलने से राज्य में कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान 8 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज? मानसून की एंट्री के साथ ही तमिलनाडु में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो मानसून के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम के पलटी मारने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है। इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। देश के कुछ राज्यों में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा में अगले 48 घंटों में रुक रुक कर झमाझम बादल बरस सकते हैं। इस दौरान इन राज्यों में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी, बिजली गर्जने और बादल छाए रहने का भी अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार 9 और 10 नवंबर को भी प्रदेश का मौसम साफ बना रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। विभाग की माने तो इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। छिछला कोहरा छाया रहेगा। इसी प्रकार से 9, 10 और 11 नवंबर को भी मौसम साफ बना रहेगा और कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी 3 से 4 दिनों में यूपी के तापमान में कमी आएगी और इसके साथ ही भीषण सर्दियों की शुरुआत होगी। आज के दिन बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सुबह शाम हल्की गुलाबी ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। पहाड़ों पर सर्दी की दस्तक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी के संकेत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश दर्ज की गई है। इससे तापमान में काफी कमी आई है और लोगों को कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। ऊंची चोटियों जैसे शिंकुला, कुंजुम, रोहतांग दर्रा और बारालाचा में बर्फबारी हो रही है। इन जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंच गया है। कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय न होने और वातावरण से नमी कम होने के चलते बादल बारिश का दौर खत्म हो गया है और अब अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने लगेगी। इसका ज्यादा असर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, राजगढ़, मालवा और शाहजहांपुर में भी पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी।